ठीक ठीक है, हमने उस दिन क्या पढ़ा था? किसके? उस दिन फ्लाइंग, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, फ्लाइंग टुगेदर। ठीक है, फ्लाइंग टुगेदर में स्टोरी किसके बारे में थी? पक्षियों के बारे में। वो क्या कर रहे थे जंगल में? वो क्या करते थे जंगल में? वो रहते थे। कौन? पक्षी। ठीक है, जो पक्षी जंगल में रहते थे, मतलब वो जंगल में रहते, उन्होंने अपना क्या बनाया था? घर। ठीक है, गीज, गीज का मतलब हमने क्या पढ़ा था? हंस, बत्तख या हंस। ठीक है, इसमें फ्लाइंग का मतलब क्या था? फ्लाइंग का मतलब उड़ना। ठीक है, और टुगेदर का क्या मतलब था? इकट्ठे। At the end of the story, we have learned the birds flying, the birds flying together. In this story, we learned the birds flying together. ठीक है, वो क्या हो गया था लास्ट में? इकट्ठे उड़ गए थे। When they trapped in the net, जब वो कहाँ फंसे थे? जाल में। नेट क्या होता है? उस दिन बताया था आपको, नेट, जाल। आई थिंक, डू यू प्ले वॉलीबॉल? वॉलीबॉल में जब हम इसको ऐसे करते हैं, जो बीच में पोर्शन बना होता है, ऐसे बना होता है ना, ऐसे पोर्शंस। ठीक है, उसके ऊपर से बॉल होनी चाहिए, फंस गई बीच में तो। ठीक है, वी हैव द गुड एग्जांपल ऑफ बैडमिंटन गेम। ठीक है, बैडमिंटन गेम क्या है? में बीच में क्या होता है? नेट। ठीक है, वैसे ही इन दैट स्टोरी द हंटर केम इन द फॉरेस्ट, दे ट्रैप्ड दे ट्रैप्ड birds in their net। उन्होंने क्या किया? अपने अपने जाल में किसको फंसा दिया? गीज को। किसको फंसा दिया था? गीज को। ठीक है, जब उन्होंने गीज को फंसाया तो क्या हुआ? वो सारे गीज फंस गए। अब ऑल गीज आर क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। सो द वाइज गीज सेड, द गीज, क्या कहा उन्होंने? ओल्ड वाइज गीज ने क्या बोला कि यू मस्ट बी एक्टेड, यू मस्ट बी एक्टेड। आपको क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए। ठीक है, यू द हंटर थिंक दैट यू हैव डाइड। आप क्या हो गए हो? मर चुके हो। ठीक है, वैसे ही उन्होंने किया। ठीक है, द हंटर थॉट द बर्ड्स वर डाइड। तो क्या हो गया था? जो पक्षी थे वो क्या हो गए? मर गए। एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी दे फ्लाइंग टुगेदर। और लास्ट में क्या था? वो इकट्ठे उड़ते हैं। पहले एक एक करके बाहर निकाला जाता है, पहले एक को निकाला, जब तक लास्ट का बाहर नहीं निकला उसको क्या कहा? क्या वो तब तक वो क्या नहीं हुए? तब तक वह उड़े नहीं। ठीक है, जब वो उड़ गए तो क्या कहा गया उनको? जब वो उड़ गए तो क्या कहा गया? फ्लाइंग टुगेदर। टाइटल का लग गया पता है? एट द एंड ऑफ द स्टोरी द बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर when the hunters when the hunters trapped the birds were trapped in their net। तो जो पक्षी थे उनके जाल में क्या हो गए थे? फंस गए थे। so they planned, उन्होंने प्लान किया क्या? कि we should be actors। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? एक्ट करना चाहिए। इसमें the hunter think that the birds were died, जो पक्षी है वो क्या हो गए हैं? मर गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने किया जैसा कहा। उसके बाद क्या हुआ? सभी पक्षी उस पिंजरे से आजाद हो गए। तो ये टाइटल आपका क्या दिखाता है? एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में क्या हुआ था? वो इकट्ठे उड़ गए थे। क्लियर? ये क्लियर हो गया। फ्लाइंग टुगेदर का टाइटल यही है कि लास्ट में जो उनके साथ हुआ था वो चीज दिखाई गई है। आज का टॉपिक है हमारा सेंटेंस। उस दिन मैंने आपको सेंटेंस का थोड़ा सा करवाया था, इन विच words say something, meaning of the line or words that is also called sentence। ठीक है, आज फिर से रिकैपिचुलेट करवा देते हैं आपको। SENTENCE, सेंटेंस। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ द ग्रामर। किसका पार्ट है ये? ग्रामर का पार्ट है। इन
which the meaning of word, the meaning of word or the meaning of word or thought convey the message। ये तो हमने टफ लैंग्वेज में देखा, कन्वे द मैसेज। देखिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आपका होता है कि आपने कुछ भी बोलना है, वर्ड, कोई भी वर्ड, जैसे हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम गुड बॉय, आई एम गुड स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये सारे क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, जब वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो, ठीक है, क्या कनेक्ट हो, जब वर्ड टू वर्ड। अभी तक ध्यान देंगे वर्ड टू वर्ड कहा है, वर्ड टू वर्ड कनेक्ट, वर्ड प्लस ये ट्रिक याद रख लेना इसको, वर्ड टू वर्ड। देखिए आई एम गुड बॉय, ठीक है, ये भी क्या है, वर्ड, ये भी क्या है, वर्ड, और ये भी क्या है, वर्ड, और ये भी क्या है, वर्ड। अब ये कन्वे कर रहा है ना मैसेज, यस सर, कर रहा है ना कन्वे मैसेज, CONVE, कन्वे द मैसेज। क्या कर रहा है, मैसेज कन्वे कर रहा है ना, एक्सप्रेस कर रहा है ना हमारे थॉट, या फिर एक्सप्रेस द थॉट। यस सर, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस थॉट कर रहा है ना, एक्सप्रेस थॉट। आई भी क्या है, वर्ड है, एम भी क्या है, वर्ड है, गुड भी क्या है, वर्ड है, बॉय भी क्या है आपका, क्या है आपका बॉय भी, वर्ड। तो ये क्या कर रहा है, आपके वर्ड टू वर्ड कनेक्ट क्या कर रहा है, किसको, सेंटेंस को। ठीक है, उसके बाद क्या बना ये, जब वर्ड टू वर्ड, वर्ड क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, वर्ड कनेक्ट हो गए तो बोलने का मतलब क्या है, आपका सेंटेंस बन गया। सेंटेंस की एक और परिभाषा भी है, ज्वाइंट द वर्ड, ठीक है, ज्वाइंट द वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंगफुल, एक्सप्रेस द मीनिंगफुल ऑफ द वर्ड। जब हम किसी चीज को, मीनिंगफुल वर्ड को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। ठीक है, या से समथिंग, हम कुछ भी बात करते हैं। चाइनीज भाषा, किसकी, चाइनीज भाषा भी क्या है, सेंटेंस है, वो उनकी भाषा है, हमें नहीं आती, परंतु वो भी किसमें बोलते हैं, सेंटेंस में। ठीक है, वो किसमें बोलते हैं, सेंटेंस में। सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है, वाक्य। सेंटेंस में हिंदी में मतलब क्या होता है, वाक्य। परंतु जब हम वर्ड की बात करेंगे, वर्ड होता है शब्द। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा बताता कि आपको समझ आ जाए, वर्ड भी क्या होता है, शब्द। ठीक है, वर्ड है आपका शब्द, तो बोलने का मतलब क्या है, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। ठीक है, जब ये शब्द मिल जाएंगे, ठीक है, शब्द बराबर है शब्द। जब शब्द मिल गए, शब्द मिलने से क्या बन जाता है, वाक्य। ऐसा थोड़ा होता है कि हमने वाक्य, शब्द हमने जोड़े शब्द हमने जोड़े नहीं, वर्ड हमने जोड़े नहीं, हम सीधा बोलते सेंटेंस बन गया। ऐसा हो सकता है कभी, जैसे वह स्कूल जाता है, ठीक है, शब्द है ना हमारे पास, वह स्कूल जाता है, शब्द जुड़े ना हमारे पास, तभी तो क्या बना, एक सेंटेंस। क्या बना, एक सेंटेंस। ठीक है, क्या बना, एक सेंटेंस बना। अगर हमारे पास शब्द ही नहीं होंगे तो क्या होगा, सेंटेंस बन पाएगा, कभी बन पाएगा सेंटेंस, हमारे पास शब्द ही ना हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। डेफिनेशन समझ आ गई। यस सर, ज्वाइंट द वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का मिलना ही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। इतना हो गया क्लियर। शब्दों का मिलना ही क्या कहलाता है, सेंटेंस। कनेक्टिंग द वर्ड्स, connecting of words is also called sentence। शब्दों का मिलना ही क्या कहलाता है, सेंटेंस। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है,
एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। एक सेंटेंस क्या होता है आपका अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। इसको इतना याद रख लेना आपने, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपका क्या रहेगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, क्या हुआ ये, आई गो टू स्कूल, ठीक है। एक और वाक्य, आई ईट फूड, ठीक है। लास्ट में हमने क्या यूज करना होता है, फुल स्टॉप। जितने भी सिंपल सेंटेंस है, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, आई एम फ्रॉम, ये क्या हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या इसको बोलते हैं हम अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर सबसे सिंपल भाषा में क्या बोलोगे आप, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बोलने का मतलब सिंपल सेंटेंस हो, जैसे आई एम बॉय, दिस इज अ कार, ठीक है, दिस इज माय क्लासरूम, दिस इज माय बेडरूम, इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, सिंपल सेंटेंस। सेकंड आता है आपका नेगेटिव। पहला है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा आता है नेगेटिव। दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होगा, जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कई बार आपको, समटाइम योर पेरेंट्स सेज दैट यू मस्ट बी डू योर होमवर्क, समटाइम यू से नो, मैं नहीं करूंगा। जब आपने किसी भी वर्ड को नो कह दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सपोज करो आप सुबह जल्दी उठे, या फिर आपको सुबह जाग नहीं आ रही, स्कूल कितने बजे लगता है, 9 बजे, स्कूल कितने बजे लगता है, 9 बजे, आपको जाग आई 8:40 पे, सपोज करो कितने बजे जाग आई आपको, 8:40 पे। आपको बोला घर वालों ने आप सोए हुए हैं, आपको बोला स्कूल जाना है, तो आप क्या बोल रहे हैं, सोए हुए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इट मीन टू से दैट, आपने कौन सा सेंटेंस यूज कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब जिस वाक्य में हम नो यूज करेंगे, नो या नॉट, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे, एक और सेंटेंस है, आई डू नॉट ईट फ्रूट। आपने ये वर्ड देखना है, ठीक है। डू नॉट का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, डोंट का, डू नॉट। जब कभी भी आपको डू नॉट, डज नॉट, अभी सिर्फ सेंटेंस की बात, टेंस तो बाद का चैप्टर है, डू नॉट, डज नॉट, या फिर नॉट, ये वर्ड आपको जहां भी दिखाई देंगे, तो इसका बोलने का मतलब है कौन सा सेंटेंस होगा, ये नेगेटिव, ठीक है। कौन सा होगा, नेगेटिव। पहला हमने कौन सा पढ़ा, अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा नेगेटिव, ठीक है। पहला कौन सा पढ़ा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन टू से दैट सिंपल सेंटेंस, क्या हुआ, अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस। दूसरा है आपका नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नो, नेगेटिव मीन नो, जिस इन विच सेंटेंस वी यूज नॉट वर्ड। जहां पे हमने नॉट वर्ड यूज कर दिया, उसका बोलने का मतलब क्या है, वो सेंटेंस क्या है जिसमें हमने नॉट का वो यूज किया, उस सेंटेंस का क्या नाम है, नेगेटिव सेंटेंस। एन से नेगेटिव और एन से ही नॉट, ठीक है। वो हो सकता है डज नॉट भी हो सकता है, डू नॉट भी हो सकता है, डिड नॉट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बताएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया।
अब आपका एक काम रहेगा इसमें, इसमें आपने वो अपनी बुक्स पढ़नी, इसमें आपने देखना कौन सा सिंपल सेंटेंस है। सिर्फ आप में दो ही करवाए मैंने, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब आपका एक काम रहेगा, डेली 5 मिनट बुक्स पे लगाओ, ठीक है। 5 मिनट बुक्स पे लगाने के बाद आपने फाइंड आउट करना है कौन सा सिंपल है और कौन सा क्या है, कौन सा नेगेटिव है। सिंपल बता दिया, ठीक है। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, इन विच सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, उसमें देखना कौन सा सेंटेंस है, वो मैंने करवाया नहीं, वो होता है इंटरोगेटिव। जहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगे वो हम कल करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ज्वाइंट वर्ड्स, ठीक है, ज्वाइंट वर्ड्स, टेल समथिंग मीनिंग ऑफ words, or joint of word tell something meaning of the word is also called sentence। किसी भी connecting a word को जोड़ जोड़ के क्या बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है, ठीक है। बाकी जिसमें हम अपने आइडिया, थॉट, अपने विचार, अपने आइडिया जहां पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो भी क्या बन जाता है, सेंटेंस, ठीक है। रिकैपिचुलेट करवा रहा हूं। सपोज करो आप अपने दोस्त में क्या कर रहे हो, ठीक है, आप अपने दोस्त में क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो। मान लो आप अपने दोस्त से क्या कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उसमें भी क्या यूज होगा, वर्ड ही यूज होंगे। वर्ड यूज होने के बाद क्या चल पड़ेगा, सेंटेंस। क्या चल पड़ेगा, सेंटेंस ही बोलेंगे इसको। मान लो ये लड़का बात करता है इससे घर के बारे में, किसी के भी बारे में, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेंटेंस। क्या कहेंगे हम उसको, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। जो भी हम बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें सुन लो किसी से भी, आज वहां ऐसा हुआ, आज वहां ऐसा हुआ, आज घर में ऐसा हुआ, आज उसमें ऐसा हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। बात हो रही है ना वर्डों को जोड़ के, आज मैंने वहां ऐसा सुना, आज मैं वहां गया, मैंने वह देखा, इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस, ठीक है। क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है, ओके।